प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार जय मसीह की सबको परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, 17वें अध्याय प्रकाशित वाक्य के पहले 3 पदों को हमने देख लिया। चौथे से लेकर 6वें वचन तक हम दोबारा से एक बार पढ़ेंगे और इसके ऊपर हम विचार करेंगे। बेबीलोनियन सिस्टम के बारे में, उस बड़ी वेश्या के बारे में जिसका परमेश्वर जिक्र करता है अपने वचन में। कौन सा सिस्टम है, कौन सी ये चीजें हैं, हम कैसे इस बेबीलोन से बचे रह सकें, हमारे जीवन में बेबीलोन काम ना करे, हम इसको अपने जीवन में जगह ना दें। इसके लिए बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हम कब अपने जीवन में इस व्यभिचार में पड़ जाते हैं, आत्मिक व्यभिचार में हम भी उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। इसलिए इसको समझना जरूरी। प्रियो, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 4 से लेकर 6वें वचन तक। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, यहां पर यह वर्णन कर रहा है और ज्यादा। उसने कहा था, स्वर्गदूत ने कहा था कि यूहन्ना को कि मैं तुझे बेबीलोन दिखाता हूं, मैं तुझे बड़ी वेश्या दिखाता हूं और उसका दंड भी दिखाता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक बड़ा सेक्शन है। ये पहले वचन से शुरू होता है और 19वें अध्याय के 5वें वचन तक जाता है। सो हमको सारी चीजों को ये बताता जाएगा, कैसा कैसा सिस्टम है और कैसे कैसे परमेश्वर इसको दंड देने जा रहा है। और यहां पर हम यदि देखें इस 4 वचन में, तो क्या कहता है, यह स्त्री जो है ये क्या कर रही है। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए। बैंजनी और लाल, अभी मैंने आपको पहले हिस्से में बताया कि जो लाल रंग है वो रॉयल स्टेटस को दिखाता है, मतलब वो अधिकार, लग्जरी को दिखाता है, एक ऐसी पोजीशन को जिसके नीचे बाकी चीजें होती हैं, और वो डिसाइसिव होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसके पास अधिकार है, उसके पास पैसा है, उसके पास लग्जरी है, उसके पास वो सब चीजें हैं जो रूल करने के लिए चाहिए होती हैं। इस स्त्री के पास भी लाल रंग के कपड़े हैं और बैंजनी कपड़े भी हैं बोलता। और आपको मालूम है जो बैंजनी रंग है वो भी राजसी वस्त्रों का रंग होता है ना। बैंजनी कलर के कपड़े जो होते हैं वो राजसी वस्त्रों के बारे में बताते हैं, है ना। पर्पल जो कलर है वो इसके बारे में बताता है। सो ये जो बैंजनी वस्त्र है, she was arrayed, the woman was arrayed in purple and scarlet. इंग्लिश में स्कारलेट बोलता है, स्कारलेट रेड कलर बताता है, अलग तरह का रेड होता है, चमकीला रेड होता है। सो ये स्कारलेट रेड जो है ये लग्जरी को दिखाता है, और इस लग्जरी में ये स्त्री रह रही है। ये बेबीलोनियन सिस्टम लग्जरी में है। आप रोम की तरफ नजरें उठाकर देखें आज के समय में भी, तो आपको बहुत लग्जरियस जगह दिखाई देगी। वहां के जो रिलीजियस लीडर हैं, वहां के जो हेड है, वहां के वो जो छोटी सी जगह के हेड हैं, लेकिन सारी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये जो जगह है ये रॉयल स्टेटस है। और इस लाल और बैंजनी रंग के बारे में आपको ये बात जानना जरूरी है कि जब यूहन्ना ने ये विजन देखा उस समय, आज तो हम भी लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, आज हम भी बैंजनी रंग के कपड़े पहनते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यूहन्ना ने जिन समयों में यह विजन देखा था, उस समय में ये 2 कलर, लाल और बैंजनी कलर, केवल और केवल उस समय के, यदि आप आज से कंपेयर करें तो टाटा, बिरला और अंबानी जो कलर पहन सकते हैं आज के समय, जो जिस लेवल के कपड़े पहन सकते हैं, लाल और बैंजनी वस्त्र वो लोग पहना करते थे उस समय। मतलब एक बहुत हाई पोजीशन के लोग, बहुत पैसे वाले लोग, दुनिया को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग ये कलर के वस्त्र पहना करते थे। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन कलर्स के जो डाइज होते थे, जो इनके कलरिंग एजेंट्स होते थे, जिनसे वस्त्रों को कलर किया जाता था, वो डाई बहुत महंगे होते थे। उन समयों में ये डाई एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। यदि वो चाहता कि मुझे ये पहनाए जाए तो उसको इतने पैसे देने पड़ते जो उसके पास हुआ ही नहीं करते थे। आज के समय ये मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल आज हम सुनते हैं कि किसी बड़े बिजनेस हाउस की किसी स्त्री ने या किसी बॉलीवुड स्टार ने
2 लाख के जूते पहने, सैंडल पहनी, ऐसा कुछ समझ लीजिए आप। तो हम और आप एक मिडिल क्लास लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये उस समय की स्थिति थी लाल और बैंगनी वस्त्रों की, और ये बहुत महंगे होते थे। इसके डाई महंगे इसलिए होते थे क्योंकि बहुत रेयर होते थे, डिफिकल्टी होती थी इनको लेने में। पर्पल जो कलर था, बैंगनी जो कलर था, वो एक फिश में से निकाला जाता था, शेल फिश, जिसको म्यूरेक्स बोला जाता था, MUREX, म्यूरेक्स। म्यूरेक्स नाम की जो मछली होती थी, उस मछली से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, उसकी बॉडी से, उसके शेल में से ये कलर एक्सट्रैक्ट होता था, और बहुत रेयर जानवर था, बहुत रेयर मछली हुआ करती थी, और उसमें से बैंगनी कलर के डाई निकलते थे, और उस डाई से फिर कपड़ों को रंगा जाता था बैंगनी करने के लिए। लाल रंग जो होता था, जो इसको स्कारलेट कहा जाता है, ये लाल रंग भी एक विशेष प्रकार के इंसेक्ट में से निकाला जाता था, निचोड़ करके उसकी बॉडी। जब वो मर जाता था या उसको मार दिया जाता था, उस कीड़े को, जिसका नाम हुआ करता था कोकोस, KOKKOS, कोकोस। कोकोस नाम के इंसेक्ट को निचोड़ करके, उबाल करके, उसके अंदर से जो जो डाई निकलता था, ये होता था स्कारलेट रेड, स्कारलेट कलर, और इस कलर का यूज किया जाता था कपड़ों को रंगने में। और ये जो कीड़ा है, ये ओक ट्रीज के ऊपर रहा करता था, ओक ट्रीज में मिलता था ये इंसेक्ट। इस इंसेक्ट को वहां से पकड़ा जाता था, इकट्ठा किया जाता था, पकड़ के उनको ला करके, और बहुत सारे कीड़ों को जब मारा जाता था तो थोड़ा सा डाई निकलता था। ये लाल रंग के कपड़े इसीलिए महंगे हुआ करते थे प्रियो। और आगे ये कहता है कि लाल और बैंगनी वस्त्रों के साथ सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। आप समझ रहे हैं ना, आप डिस्क्रिप्शन से समझ रहे हैं ये किन चीजों से सजी हुई है। ये सोने और बहुमूल्य मणियों से सजे, ये आपके इमिटेशन ज्वेलरी नहीं है, ये रियल ज्वेलरी है। ये रियल के मणि और हीरा और मोती और सोने से सजी हुई दिखाई दे रही है। और इस स्त्री का जो इकोनॉमिक स्टेटस है, आप समझ सकते हैं, ये स्त्री एक नगर है, ये सिस्टम है जिसके पास पैसा है, जो करोड़ों और अरबों कहना भी कम है इनके लिए, हजारों करोड़ का स्टेटस इनका रहेगा आने वाले दिनों में। ये एक ऐसी स्त्री है, और इसके बारे में रिपीटेडली बताया गया 18वें अध्याय के 16वें वचन में। इसी प्रकाशन के 18-16 में यदि आप देखिए, वहां फिर से रिपीट किया जाता है, हाय हाय वह बड़ा नगर जो मलमल और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, उसका कबाड़ा हो गया। खैर, ये शब्द नहीं है बाइबल में, लेकिन मैं आपको उसका अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कैसे बर्बाद होने जा रहा है। लेकिन उसका स्टेटस अभी हम जहां पढ़ रहे हैं वहां पर बहुत हाई है, दुनिया की नजरों में बहुत हाई स्टेटस है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है। अपनी चमक दमक और पैसे से बहुत से लोगों को, बहुत से राजाओं को और बहुत से पृथ्वी के रहने वालों को बहका देगी ये नगर, ये स्त्री। और कहता है उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो उसके जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। प्रियो, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्राइड का यदि हम बात करें, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं दुल्हन कैसे सजती है। स्त्री जो है ये व्यभिचारी स्त्री है, और इस स्त्री के बारे में हमने क्या देखा, इस स्त्री की सजावट अद्भुत है, ये स्त्री अद्भुत रूप से सजी हुई है। हम किसकी दुल्हन बनना चाहते हैं? यदि आप एंटी क्राइस्ट की दुल्हन बनना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार की लग्जरी, दुनियावी लग्जरी और मोती और हीरे और सब चीजों से सजे रहना होगा। और यदि आप यीशु मसीह की दुल्हन बनना चाहते हैं, एक कंट्रास्ट है दोनों दुल्हनों में, एक जमीन आसमान का फर्क है दोनों के बीच में। और यीशु मसीह की जो दुल्हन है उसके बारे में यही प्रकाशित वाक्य हमें बताता है। 19वां अध्याय और इसका 8वां वचन हमको बताता है। 19 का 8 हमको बताता है किन वस्त्रों से वो सजी हुई है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। यह है दुल्हन यीशु मसीह की। और यहां जो हम पढ़ रहे हैं, यह है दुल्हन एंटी क्राइस्ट की। एंटी क्राइस्ट की दुल्हन मोतियों से, हीरों से, रत्नों से, लाल और बैंगनी रंग के वस्त्रों से सजी हुई है। और यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो शुद्ध, एक ही शब्द में सब कुछ कह देता है, शुद्धता से, दीनता से और नम्रता से, मलमल से सजी हुई है। उसके कपड़े देखिए और इसके कपड़े देखिए प्रियो,
जो दुनिया है, जो एंटी क्राइस्ट के मेंटालिटी के, उसके स्पिरिट के लोग हैं, वो आपके बाहरी आभूषण को देखते हैं, बाहरी सजावट को देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके मन को देखता है। यीशु मसीह आपके मन को देखता है। प्रियो, हम कैसे भी कपड़े पहने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे कपड़े हमारे मन के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। हमारे मन में क्या है वो हमारे कपड़ों से रिफ्लेक्ट हो जाता है। यदि हमारे कपड़ों का फोकस कुछ और है हमारे मन में, तो वो कपड़े हमारे उसी तरह के होंगे। दुनिया आपके कपड़ों को देखकर आपका ऑनर करती है, दुनिया आपके ज्वेलरी को देखकर आपका ऑनर करती है, दुनिया आपके जूते चप्पल देख के आपका ऑनर करती है, आप किस लेवल का पर्स कैरी कर रहे हैं उसको देखकर दुनिया आपकी अच्छाइयों का ऑनर कर, आपको अच्छा और बुरा और हाई और लो बनाती है। आपके घर कितना बड़ा है, आपके घर में क्या क्या सामान है, ये चीजें दुनिया देखती है, लेकिन परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ मन को देखता है। और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है, पहला पत्रस 3 अध्याय और 4 वचन में हमारी सजावट किन चीजों से होनी चाहिए। पहला पत्रस 3 अध्याय और 4 वचन कहता है, पहला पत्रस 3 अध्याय 4 वचन, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता, अंडरलाइन करिए, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आप चर्च जाते हैं, दुआ करने बैठते हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी सजावट है, कौन सा सूट पहने हैं, कौन सी साड़ी पहने हैं, कौन से जूते पहन के आए हैं, कौन सी घड़ी पहने हैं, कौन सा मोबाइल कैरी कर रहे हैं, ये परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा गुप्त मनुष्यत्व दीनता और नम्रता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। प्रियो, हम किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा विचार करिए। बेबीलोनियन सिस्टम हमें बड़े महंगे महंगे कपड़े पहनने को कहेगा, बेबीलोनियन सिस्टम हमें लग्जरी में जीने को कहेगा, बेबीलोनियन सिस्टम हमारे दिमाग को खराब कर देगा और कहेगा यदि तुम्हारे पास ये नहीं होगा तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते परमेश्वर क्या देखता है, हम ये देखते हैं कि दुनिया क्या देखती है। प्रियो, हाथ में सोने का कटोरा है, इसके हाथ में सोने और बहुमूल्य से सजी हुई, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से सजा हुआ था। प्रियो, यिर्मयाह और उसका 51वां अध्याय और उसका 7वां वचन जो हमने पढ़ा था, 7वां वचन हमने 13वें में पढ़ा था, वो जलाशयों के बीच बसी हुई है और बहुत से भंडार रखने वाली। यिर्मयाह 51 का 7 पढ़िए, कहता है बेबीलोन यहोवा के हाथ में, ध्यान से देखिए, बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे, जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। बेबीलोन एक हाई पोजीशन पे पहुंचाया गया, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि इसको मैं लग्जरी में ही पागल कर दूंगा, इसको मैं दुनियावी पावर में ही मतवाला कर दूंगा, और दूसरे भी जो इसके साथ होना चाहते हैं मतवाले, वो हो जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बेबीलोन को परमेश्वर ने ताकत और समृद्धि दी, उसके नष्ट होने के लिए तैयारी थी, वो परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार हो रही है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं, उस नगर को, उस सिस्टम को यह मालूम ही नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। इतने स्टबर्न माइंडेड और इतने ब्लाइंड हो गए स्पिरिचुअली कि इन्होंने ये भूल गए कि हमारी प्रॉस्पेरिटी, आज यदि हम वेस्ट और यूरोप को देखें, वो बहुत प्रॉस्परस है, बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, बहुत पैसा है, उनके पास इतना पैसा है कि वो घर में बैठ के बिना किसी काम धंधे के अपनी 2-2, 3-3 पीढ़ियों को खिला सकते हैं, इतना पैसा है। लेकिन ये मतवाले हो गए, इनका पैसा उनको स्पिरिचुअल हेरलॉटरी में ले गया, आत्मिक व्यभिचार में ले गया। परमेश्वर है कहां? मूर्ख ने अपने मन में कहा, कहां है परमेश्वर? उस हालत में वो लोग पहुंच गए। उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी सामर्थ, उनकी पावर, उनकी मिलिट्री पावर, उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उनको परमेश्वर से दूर ले गई। प्रियो, दुनिया के सामने जो महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। लूका 16वां अध्याय 15वां वचन कहता है, लूका 16 और उसका 15वां वचन कहता है,
उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। जो मनुष्यों के सामने दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। प्रियो, बेबीलोन का जो कटोरा है घृणित वस्तुओं से भरा हुआ है। बेबीलोन घृणित है, अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ है उसका कटोरा, जिसको लेकर के वो सबको पिला रही है। प्रियो, और परमेश्वर जो भी चीज, आप इस बात को इस तरह से समझ लीजिए, इस तरह से इसको गांठ बांध लीजिए, बेबीलोनियन सिस्टम में हम कैसे चले जाते हैं, आत्मिक व्यभिचार में हम कैसे स्लिप हो जाते हैं, अनजाने में या फिर कैजुअलनेस में हम कैसे स्लिप होते हैं। हम अपने नॉलेज को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम अपनी क्वालिफिकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं फला फला इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूं, मैं फला फला डॉक्टरेट हूं, मैंने फला फला में गोल्ड मेडल हासिल किया है। हम अपने पैसे को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम पद के पीछे भागते हैं। जितने लोग हम में से काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, लेकिन हम प्रमोशन के लिए काम करते हैं, हम पोजीशन चाहते हैं, हम चाहते हैं हमको पावर मिलना चाहिए, हमें भी, हमारे नीचे भी 50 आदमी काम करें, हमें वो जगह तक पहुंचना है, और उसके पीछे जाने के लिए हम अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, हम अपनी योग्यताओं पे। अरे मेरे जैसी बुद्धि किसी के पास है क्या यहाँ? जितना मेरी याददाश्त तेज है, हम कई बार अनजाने में ऐसे डिस्क्रिप्शन देते हैं कि अरे मुझे याद रहती है सब चीजें, आप भूलो मेरे को, या मेरे दिमाग से एक बार आ जाए तो निकलता नहीं है। इस तरह की बातें हमें परमेश्वर के सामने घमंडी साबित करती है। प्रियो, हमारे कल्चरल एटिकेट्स, हम कितने भी रिफाइंड हो, हम कितने भी एटिकेटेड हो, हम कितने भी हाई पोजीशन में हो, हम कितने भी 5 स्टार होटल्स में जाते हो, रुकते हो, हमारे कल्चर्ड तरीके, हमारे पॉलिटिकल कनेक्शंस, हमारे फैमिली स्टेटस, ये सब चीजें, यहां तक कि परमेश्वर आपके इनामों को जो दुनिया देती है, ध्यान से सुनिएगा, आपके जो प्राइजेस आपको दुनिया देती है, परमेश्वर के सामने कचरे का डब्बा है। नोबेल पुरस्कार भी यदि आपको दुनिया दे दे, लेकिन आपका मन यदि परमेश्वर के अनुकूल ना हो, तो वो नोबेल प्राइज परमेश्वर डस्ट समझता है। दुनिया उसको ऑनर करती है, लोग उसको ऑनर करते हैं, लेकिन परमेश्वर के निकट घृणित है। सोने का कटोरा, उसके अंदर की चीजें परमेश्वर देखता है, उसमें घृणित पाया जाता है, और वो बेबीलोनियन सिस्टम होता है। प्रियो, ये चीजें, और जो चर्च और जो सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम इन चीजों के पीछे भाग रहा है, वो सिस्टम बेबीलोन है, वो सिस्टम घृणित है परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर डेफिनेटली उसका पलटा लेने जा रहा है। अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ, कहते हैं हम अपने आप को, ये सिस्टम अपने आप को प्रभु का एम्बेसडर कहता है, राजदूत कहता है, लेकिन वर्ल्डली ऑनर के पीछे भागता है, दुनियावी पद और प्रतिष्ठा और पैसे के पीछे भागता है ये सिस्टम, और परमेश्वर उसको उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की तुलना देता है। याद है आपको मत्ती रचित समाचार में यीशु मसीह ने कहा था, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जब मंदिर में बैठा हुआ देखो। ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है जिसको दुनिया ऑनर देती है, जिसको दुनिया सिर पे बैठाती है, और इसके पैसे और चमक दमक के पीछे दुनिया पागल हो रही है। इस सिस्टम को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। प्रियो, 5वां वचन कहता है, उसके माथे पर यह नाम लिखा था, माथे पर, उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद। फिर उसके बाद डैश आता है, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। ये जो है, ये नगर, ये रोमन सिस्टम, ये जो वेश्या है, जो व्यभिचारिणी स्त्री है, ये मदर है। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? अभी हमने देखा एक एग्जाम्पल, 300 एडी में कॉन्स्टेंटाइन नामक एक राजा ने बिशप के साथ मेलजोल किया, बेबीलोनियन स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई, क्रिश्चियनिटी के नए रंग रूप देखने को मिलने वहां से शुरू हो गए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कलीसिया स्थापित करने के लिए। यीशु मसीह ने पतरस को कहा, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, एक ऐसी कलीसिया जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। 300 साल भी नहीं पूरे हुए और ये कलीसिया में करप्शन शुरू हो गया, और ये कलीसिया पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ गोलमेल करना शुरू कर दी, और वहां से जो शुरुआत हुई वो मदर थी, और उस मदर के बाद बहुत सारे डिनोमिनेशंस पैदा हो गए, बहुत सारे। हम फला फला डिनोमिनेशन के हैं भाई साहब,
आपको पता है हमारी कितनी प्रॉपर्टी है? आपको पता है हमारे चर्चेस कितने बड़े हैं? आपको पता है हमारे पास 300 पास्टर्स हैं? आपको पता है हमारे बिशप जो है अमेरिका में रहते हैं? आपको पता है हमारे पास 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है इस शहर में? ये बेबीलोनियन सिस्टम बच्चियां हैं जो उस मां से शुरू हुई, जो कहीं पे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ पद प्रतिष्ठा पैसे के पीछे भागना शुरू कर दी। ये उस मदर की बच्चियां हैं। कहता है दुनिया की वेश्याओं, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की मां है ये बेबीलोनियन सिस्टम। और कहता है उसके माथे पर, हेलो ध्यान दीजिएगा, उसके माथे पर। इससे पहले परमेश्वर ने प्रकाशन की पुस्तक के 7वें अध्याय में अपने चुने हुए विश्वास योग्य दासों के माथे पर एक चिन्ह दिया। उसके बाद 13वें अध्याय और 14वें अध्याय में मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट ने अपने लोगों के माथे पर एक चिन्ह दिया। और उसके बाद ये तीसरा माथा और उसका चिन्ह आपको दिखाई देता है। उसके माथे पर, किसके? उस स्त्री के, उस सिस्टम के माथे पर लिखा हुआ था। और एक बात समझने की है यहां पर प्रियो, कहता है भेद, भेद, मिस्ट्री। भेद क्यों कहा यहां पर? भेद इसलिए कहा, समझिएगा ध्यान से, आपकी और मेरे आत्मिक उन्नति के लिए ये व्याख्या है। भेद इसलिए कहा क्योंकि आज हम अंधे हैं। आज वो भेद हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए करोड़ों फॉलोअर्स हैं उस सिस्टम के। आज करोड़ों लोग पद प्रतिष्ठा पैसा और उस बेबीलोनियन स्ट्रक्चर को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये मिस्ट्री है, ये भेद है जो अभी तक खुला नहीं है। लेकिन जिस समय परमेश्वर पलटा लेने को खड़ा होगा, बेबीलोन के दंड देने का समय आएगा, ये भेद माथे पर खुल जाएगा, छुपा नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वेश्या ने अपने आप को हजारों साल छुपा के रखा, क्राइस्ट के नाम पर एंटी क्राइस्ट की दुल्हन बन के बैठी। लोगों ने इसको क्राइस्ट की दुल्हन समझकर इसके हाथ थाम लिए और इस सिस्टम में शामिल हो गए। लेकिन जब परमेश्वर दंड देने जाएगा तो परमेश्वर छुप कर नहीं करेगा, परमेश्वर बताकर करेगा कि जिस सिस्टम को तुम फॉलो कर रहे थे उसका नाम पढ़ दो, उसके माथे पर लिखा हुआ है। दिस इज अ मिस्ट्री दैट इज गोइंग टू बी रिवील्ड बाय गॉड बिफोर he pours out his judgment on Babylon. बेबीलोनियन सिस्टम का जजमेंट करने के पहले परमेश्वर उसके माथे पर दिखाएगा। यूहन्ना को दिखाता है, खोल कर देख, ये भेद है, ये बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। उसका टाइटल लिखकर दिखाएगा ये कौन है। ये स्त्री जानता है, इसने बहुत सारे डिनोमिनेशन पैदा किए, बहुत सारे पास्टर्स पैदा किए, बहुत सारे क्रिश्चियंस पैदा किए, बहुत सारे फॉलोअर्स पैदा किए, और ये सब इस व्यभिचार की संतान है। इसी व्यभिचारी स्त्री की संतान है जो पैदा हो गए और इसके पीछे चलने लगे। बड़ा परिवार बन गया, ये स्ट्रक्चर, मैसिव स्ट्रक्चर बन गया। ये है वो इन सब की मां, इन सब की मदर ये है जिसको मैं दंड देने जा रहा हूं। भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। ये बेवकूफ बना रही है करोड़ों लोगों को, ये सिस्टम बेवकूफ बना रहा है। क्राइस्ट के नाम पर चलने का दावा करता है लेकिन एंटी क्राइस्ट के पीछे चलता है प्रियो। और यहां पर एक वर्ड आता है बड़ा बेबीलोन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सीखने की बात है। बड़ा बेबीलोन का मतलब है ग्रेट बेबीलोन। और जो ये बेबीलोन है, आपको पता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 11 बार ग्रेट वर्ड आया है। 11 बार ग्रेट वर्ड आया है इस नगर के लिए। बड़ा, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट 11 बार। और परमेश्वर की जो दुल्हन, यीशु मसीह की जो दुल्हन है, वो नगर कौन सा है? वो है यरूशलेम नगर। और उस नगर के लिए कहीं भी ग्रेट वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ, उसके लिए एक ही वर्ड का इस्तेमाल हुआ, और वो वर्ड है होली, पवित्र। पवित्र नगर यरूशलेम। आप समझिएगा, मेहरबानी से कोशिश कीजिए कंपेयर करने के लिए। सुसज्जित और चमक दमक से सजी हुई दुल्हन व्यभिचारिणी स्त्री, वो नगर रोम, वो बेबीलोन जो कि ग्रेट कहलाता है, उसको परमेश्वर घृणित और अशुद्ध मानता। लेकिन जो होली है, जो महीन मलमल से, शुद्धता से सजी हुई, दीनता और नम्रता से की अविनाशी सजावट से सुसज्जित दुल्हन है, वो है यरूशलेम, वो है पवित्र। एक कंपैरिजन आपके पास आता है
आप ग्रेटनेस चाहते हैं या होलीनेस चाहते हैं? आप बेबीलोन बनना चाहते हैं तो ग्रेटनेस के पीछे भागेंगे, बड़ेपन के पीछे भागेंगे। आप होलीनेस चाहते हैं तो आप यरूशलेम के समान बनेंगे। परमेश्वर की दुल्हन होली है, ग्रेट नहीं है। होलीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ल्डली ग्रेटनेस। जो होलीनेस है वो स्वर्ग में आपको ग्रेट बनाएगी, लेकिन जो दुनिया में ग्रेट बनेगा वो अशुद्ध ठहरेगा। इब्रानियों 12वां अध्याय और उसका 14वां वचन हमें इस बात के बारे में बताता है कि हम पवित्रता के पीछे चलें। इब्रानियों 12 और उसका 14वां वचन, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। एक दुल्हन अपने दूल्हे को देख ही नहीं सकती यदि वो दुल्हन पर दूल्हे के मन के अनुसार ना हो। यदि दूल्हे की पसंद की लड़की ना हो, शादी नहीं होगी। तो हम प्रभु को देख ही नहीं सकते। बिना पवित्रता के खोजी हुए हम प्रभु को नहीं देख सकते। You cannot become a bride of Christ. If you want to become great, you will never ever see God. परमेश्वर को हम कभी नहीं देखेंगे। बेबीलोन दिखावा करने वाली ब्राइड है। बेबीलोन इवेंजलिज्म का दिखावा करती है, सुसमाचार प्रचार का काम। आप थोड़ा आंखें खोलकर देखिए आज का बेबीलोन। यदि आप रोमन सिस्टम की तरफ देखें, सोशल वर्क के नाम पर गॉस्पल प्रीचिंग का काम बताया जाता है। बहुत दुनिया के गरीब लोगों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। दुनिया के सिस्टम, गरीब पुअर मंगोलिया और सोमालिया में जाकर के बहुत सारा पैसा रोम से आ रहा है, बहुत अच्छी चैरिटी हो रही है, बहुत इवेंजलिज्म। किसके नाम पर? किसके नाम पर? क्राइस्ट के नाम पर। लेकिन यह सिस्टम करप्ट है। यह सिस्टम परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटनेस के पीछे भाग रहा है। आज दुनिया में एक बहुत बड़ा हथियार इस्तेमाल हो रहा है क्लाइमेट चेंज के नाम से। सोशल वर्क, कंसर्न, ह्यूमैनिटी के लिए हमारा कंसर्न है, दुनिया के लिए मैं चिंता करता हूं। ये मैसेज वहां से आ रहा है बार बार, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। दुनिया के नेताओं को, लीडर्स को इकट्ठा करके समिट्स की जा रही, मीटिंग्स की जा रही हैं कि ये सबकी कॉमन प्रॉब्लम है। और जानते हैं इसकी लीडरशिप कौन कर रहा है? इसकी लीडरशिप वेटिकन सिटी से हो रही है। आप मसीह के फॉलोअर हैं, आप दुनिया के नेताओं को क्लाइमेट के बारे में बता रहे हैं। आप दुनिया के नेताओं को मसीह के पास आने की बात करिए, दुनिया को पाप से छुड़ाने की बात करिए, उद्धार की बात करिए। आप दुनिया को दीनता और नम्रता सिखाइए, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बारे में वार्न करिए। आप दुनिया को क्लाइमेट चेंज सिखा रहे हैं, सोशल कंसर्न सिखा रहे हैं, आप दुनिया को ह्यूमैनिटी सिखा रहे हैं। दुनिया को उद्धार की जरूरत है, दुनिया को यीशु मसीह की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज यीशु मसीह को फॉलो करेगा, यीशु मसीह क्लाइमेट चेंज को फॉलो नहीं करेगा। प्रियो, अंत के दिन में हमारे कामों की क्वालिटी परखी जाएगी, क्वांटिटी नहीं। हमने कितने लोगों को क्लाइमेट चेंज से अवेयर किया, कितने लोगों को हमने दुनिया के सेव वर्ल्ड कंसेप्ट में लेकर गए, कितने लोगों को हम लोगों ने पैसा दिलवाया, कितने लोगों को हमने मदद करवाई, कितने लोगों के लिए क्या किया। ये क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, उसकी क्वालिटी क्या थी वो मैटर करेगी। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3:13 इस बात के बारे में बताता है, अंत का दिन जो होगा उस दिन आग से क्या परखा जाएगा। उस दिन फायर जो होगी वो टेस्ट करेगी व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क वी हैव डन, किस क्वालिटी के काम हमने की है इस दुनिया में रहते हुए। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे कामों की क्वालिटी क्या थी। 3:13, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। क्वालिटी ऑफ योर वर्क, नॉट द क्वांटिटी। दुनिया का दिखावा करने वाले नहीं प्रियो, दुनिया का दिखावा करने वाली चीजें नहीं, परंतु कैसी चीज? वो चीज जिसकी क्वालिटी। प्रियो, आप सोच कर देखिए, एक ऐसी दुल्हन जो दिखावा करती है, जो साज सजावट की बातें करती है, जो मोतियों और हीरों से जड़ी हुई हो, जो दुनिया के जो लाल चटकीले भटकीले वस्त्रों से सजी हुई, आभूषणों से सजी हुई, जो पावर और प्रतिष्ठा के पीछे पागल है और लोगों को पागल कर रही है, ऐसी दुल्हन से क्या मसीह शादी करेगा जो गधी पे बैठ के आ रहा है,
जो नम्रता और दीनता के बारे में कहता है, मेरा बोझ और मेरा जुआ हल्का है क्योंकि मैं मन में दीन हूं, मुझसे सीखो। क्या ऐसी दुल्हन के साथ यूनाइट हो पाएगा यीशु मसीह? ऐसी दुल्हन के साथ हो पाएगा वो यूनाइटेड या यूनिफाई? ऐसी दुल्हन को एक्सेप्ट करेगा क्या? आप सोच कर देखिए, ऐसी दुल्हन के साथ वो कभी भी एक नहीं हो सकता प्रियो। और ये स्त्री, आखिरी बात, छठवां वचन, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। ये सो कॉल्ड क्रिश्चियनिटी है जो अपनों का गला काटेंगे। ये ऐसे खरे उपदेश देने वाले लोगों की सुन नहीं पाएंगे। ये कहेंगे कि हमको तो मीठे मीठे शुगर कोटेड वर्ड्स बता दो बाइबल में से ढूंढ ढूंढ के, हम वो सब प्रचार कर देंगे। दुनिया में नौकरी मिलेगी आपको, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप सब कुछ चलने दो, बस यीशु मसीह को मान लो, आपका सब अच्छा हो जाएगा, बाकी कुछ भी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार का संदेश, इस प्रकार की बातों का प्रचार करना ही लोगों को पसंद आएगा। लोग अपने आप के मन फिराव पर जोर देना बंद करेंगे, और जो लोग मन फिराव की बात करेंगे, जो चिल्ला चिल्ला कर वार्न करेंगे कि गलत कर रहे हो, उन लोगों को मार दिया जाएगा। पवित्र लोगों का लहू पिएगी ये स्त्री, ये वेश्या पवित्र लोगों का मर्डर करेगी। हमने प्रकाशित वाक्य की किताब का जब अध्ययन शुरू किया, आपको मालूम है, जब कलीसियाओं को चिट्ठियां लिखी गई, लेटर्स लिखे गए, उसमें जो लिखा गया यही लिखा गया, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किए, जिन्होंने दुनिया के हिसाब से मैसेज को ट्विस्ट करके दिया, जिन्होंने खरी उपदेश से परहेज किया, जिन्होंने परमेश्वर की वार्निंग्स को, मन फिराव को जोर नहीं दिया, उन लोगों ने उन लोगों को, जिन्होंने परमेश्वर के वचन से समझौता नहीं किया, वो सिस्टम उनको मार देता है। पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीकर मतवाली होगी ये सिस्टम उन लोगों के खिलाफ खड़ी होगी। ये भी कहेगी हम सही क्रिश्चियन। दूसरे जो खड़े होकर यीशु मसीह के पास मन फिराव का संदेश लेकर आएंगे, बोलेंगे ये फालतू बात करते हैं, ये मारने की बात, इनको मारो मारो हटाओ। लहू पिएगी यही सिस्टम, यही बेबीलोन उनको मारेगा। सताओ का कारण ये बेबीलोन बनेगा, ये बेबीलोन उनको सताएगा और मारने का काम करेगा। प्रियो, हम आज भी ऐसे लोगों को मारते हैं, जानते हैं हम भी हत्यारे हैं, हम भी हत्या करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था, पुराने नियम में जो हत्या थी, नए नियम में यीशु मसीह ने कहा यदि कोई अपने भाई को ये कहे बेवकूफ, तो उसने उसका मर्डर कर दिया। हम मर्डर करते हैं अपनी जुबान से। हम जब किसी को कर्स करते हैं, हम मर्डरर बन जाते हैं। हम जब किसी का अपमान करते हैं, किसी को तुच्छ बताते हैं, किसी के खिलाफ हम आरोप लगाते हैं, हम मर्डरर बन जाते हैं। हम भी हत्या कर रहे हैं, बेबीलोनियन सिस्टम में शामिल हो गए, और हमने भी लहू पिए हैं पवित्र लोगों की। हमने भी पवित्र लोगों का लहू पीना शुरू कर दिया प्रियो। और आखिरी बात, एक मजेदार बात यहां पर, उसे देखकर मैं चकित हो गया। वाओ, उसे देखकर मैं चकित हो गया। क्यों भाई चकित क्यों हो गया? चकित इसलिए हो गया क्योंकि ये स्त्री बड़ी सजी धजी, बड़ी सुंदर सी वस्त्र पहने हुए, और बड़ा अच्छा सा लग रहा था, पावरफुल पोजीशन में, रॉयल पोजीशन में, सब कुछ इसके पास था। परंतु इस स्त्री का मुझे दिखाने क्या लाया था ये स्वर्गदूत? ये कह रहा था कि मैं तुझे उसका दंड दिखाऊंगा, पर ये तो विक्टोरियस वुमेन है, ये तो पावरफुल लेडी है, ये तो खून पी रही है लोगों का और इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। यूहन्ना चकित हो गया। यूहन्ना, जॉन was confused. He was perplexed. अचंभित था, ये क्या हो रहा है? ये सारे जलाशयों के ऊपर बैठी हुई स्त्री और ये पवित्र लोगों का लहू पी रही है। ये तो विक्टोरियस है, ट्रायम्फायंट है, विजयी है, इसका तो कोई कुछ बिगाड़े नहीं सकता। ये स्त्री इतनी पावरफुल और लाल रंग के जानवर के ऊपर बैठी हुई है, ये तो पॉलिटिकली स्ट्रांग है, अथॉरिटेटिव है, रॉयल है, इसका कौन क्या बिगाड़ेगा भाई? ये कैसा दंड मिलेगा इसको? यूहन्ना चकित हो गया। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य की किताब में जहां कहीं भी यूहन्ना ने अचंबा किया, इमीडिएटली कंफ्यूजन क्लियर किया परमेश्वर ने। आगे के पदों में हम पढ़ेंगे स्वर्गदूत ने उसका कंफ्यूजन क्लियर किया। क्यों भाई, अच्छा लग रहा है? आर यू कंफ्यूज्ड? ओके, लेट मी क्लियर योर कंफ्यूजन। उसके बाद उसका कंफ्यूजन क्लियर करता है स्वर्गदूत 7वें वचन से आगे। सो हम उस बात को आगे देखेंगे प्रियो। हम इस बेबीलोनियन सिस्टम का हिस्सा ना बन जाएं, ये सीखने की बात, खास बात, और इस बात पर आप ध्यान दें, इस बात को आप समझें। बेबीलोनियन सिस्टम हमारे अंदर भी आ जाता है, हम भी
जो इसकी क्वालिटीज हैं उसको पहचाने। परमेश्वर किस प्रकार की दुल्हन से प्रेम करता है, किस प्रकार की दुल्हन को लेने आ रहा है, किस प्रकार की दुल्हन चाहता है, ये चीजें हम इस वचनों से सीख सकते हैं। हम उस बड़े नगर बेबीलोन के समान ना बन जाएं। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पीछे ना भागें। हम बड़े पास्टर्स को सुनने जाते हैं, लेकिन एक छोटा प्रचारक हमारे घर में आता, हम उसको तुच्छ समझते हैं। हम ग्रेटनेस के पीछे जाते हैं। हम दुआ कराते हैं उन लोगों से जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं। हम उससे दुआ कराने नहीं जाते, उस पर हमारा डिपेंडेंस या उसके प्रति हम वफादार नहीं होते हैं। हम बाइबल छोड़ करके दुनिया भर की चीजों का प्रचार करते हैं। हम स्टेज देखते हैं, हम पुलपिट देखते हैं, हम देखते हैं कि कितना फंड है, हम देखते हैं कि इस चर्च की कितनी जमीन है, हम देखते हैं कि हमारा मरने के बाद हमारे पीछे हमारी डेड बॉडी को ले जाने वाले कितने खड़े होंगे। हम ये देखकर ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, हम ये देख करके प्रचार सुनते हैं, हम ये देख करके मुंह दिखाने जाते हैं कि पास्टर इतने बड़े चर्च का पास्टर है, बुरा मान जाएगा तो नाम काट देगा रजिस्टर से। तो बड़े पास्टर हमेशा गलत नहीं होते, सही भी हो सकते हैं, लेकिन आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस स्ट्रक्चर पे है, पैसे पर है, या प्रभु पर है? प्रभु छोटे और नम्र लोगों के बीच में ज्यादा काम करता है, नफरत करता है। कहता है वचन, जो मनुष्यों की दृष्टि में बड़ा है, महान है, परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर अपने वचन से हमें आशीष दे, हमें सिखाए कि हम बुद्धिमान बने, समझदार बने और इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित करें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।